अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जो कि आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैंने विज़िट किया ग्लोबल विलेज। हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है ये, एंड इट्स अ प्लेस वेयर यू सी सो मेनी ब्यूटिफुल कल्चर्स जो एक साथ आके अपनी फेस्टिव नेचर को, अपने कल्चरल एथनिसिटी को डिस्प्ले करते हैं, सो दैट यू कैन एंजॉय एंड यू कैन लिव देयर कल्चर इन अ स्मॉल कॉम्पैक्ट स्पेस। अच्छा, यहाँ जब हम एंटर हुए तो सबसे पहले जो पवेलियन आया वो था इंडियन पवेलियन, एंड इंडियन पवेलियन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्योंकि वहाँ ज्वेलरी इतनी कोई हसीन मिलती है। यहाँ मैं आपको कुछ ज्वेलरी पीसेस दिखाऊंगी भी, एंड द प्राइसेस गाइस, प्राइसेस इतनी अच्छी होती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तानी पवेलियन में अगर सेम ज्वेलरी लगी होगी ना तो वो आपको आराम से 50-60 का एक पेयर ऑफ इयररिंग्स देंगे, बट कंपैरेटिवली इंडियन पवेलियन में आपको वही झुमके, छोटी छोटी बालियाँ, क्यूट सी थी चीज़ें 5 दिरहम टू 10 दिरहम या 2 दिरहम्स में भी मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारी बालियाँ ले ली थी एंड लेटर मैं सोच रही थी कि इतनी बालियों का करूँगी भी क्या, बट आई लव इयररिंग्स। यहाँ मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही हूँ कि मैंने क्या पहना था। अच्छा, उसके बाद हम वॉक करते हुए गए तो ये एक बीच में ना एक सेंट्रल स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे सारे पवेलियन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, यूएई, ओमान, कतर, पैलेस्टाइन, सऊदी, इंडिया, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनके फेस्टिव परफॉर्मेंसेस होते हैं यहाँ पे। पता है समटाइम्स ना जो फिल्म्स आ रही होती है ना, उनके प्रमोशंस के लिए भी एक्टर्स आते हैं यहाँ पे जब ग्लोबल विलेज लगता है। जैसे लास्ट वीकेंड पे शाहरुख खान आए थे डंकी की रिलीज़, या फिर उसका क्या बोलेंगे, हाँ, प्री स्क्रीनिंग रिलीज़ जब हो रही थी दुबई में, तो वो भी आए थे और काफ़ी, आई थिंक 8,000 से ज़्यादा लोग आए थे उस दिन पे। अच्छा, सेकंड पवेलियन जहाँ हम गए वो थे चाइनीज़ पवेलियन। अच्छा, जब हम ग्लोबल विलेज जाते हैं ना तो कुछ हमारे फेवरेट पवेलियंस होते हैं जहाँ पे जाना लाजिम होता है, एंड चाइना का जो पवेलियन है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ मैंने ये डॉल्स देखी थी और ये इतनी रियलिस्टिक लग रही थी, इतनी क्यूट थी। अच्छा, मेरी जो देवर है ना उसकी बेटी है छोटी सी, तो हमें हर डॉल देख के वही याद आ रही थी कि ये वाली डॉल याना की तरह है, ये वाली डॉल याना की तरह है। अच्छा, इनके ना कपड़े भी चाइनीज़ पवेलियन में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सिमिलर शॉप्स आपको ड्रैगन मार्ट में मिल जाएंगी, पर ग्लोबल विलेज में ना आपको बार्गेनिंग बहुत अच्छी करके देते हैं वो लोग। एंड आई बॉट आई थिंक 2 कॉर्ड सेट्स जो आजकल इन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेकअप ब्रशेस भी थे वहाँ पे। यहाँ मैं आपको कुछ की चेन्स वगैरह, फूड आइटम्स चाइना के दिखा रही थी। हर पवेलियन में ना उनके फेमस स्नैक्स होते हैं जो आप ले सकते हैं, क्रॉकरी आइटम्स होते हैं। जैसे ग्लोबल विलेज के अगर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ ना, तो नंबर 1, इट्स अ प्लेस वेयर डिफरेंट कल्चर्स आर कमिंग टुगेदर टू शोकेस देयर ट्रेडिशनल क्यूजीन्स, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें सारी होती हैं, उनके कपड़े, उनके जो चीज़ें भी फेमस होती है ना उनके कम्युनिटी या उनके कल्चर में, वो सब वो लोग वहाँ पे शोकेस करते हैं आपके लिए। ये है लुगमात। लुगमात जो है ना वो स्वीट डम्पलिंग्स होते हैं जो इमराती कल्चरल फूड है एक्चुअली। इतना मज़ेदार होता है ना, इस पर आपको ये डेट सिरप डाल के देते हैं, और अगर आप कभी भी दुबई आएँ तो प्लीज़ डू ट्राई इट। उसके बाद हमने ली एक कड़क चाय। आई एम नॉट चाय लवर, दिस वॉज फॉर माई हस्बैंड एक्चुअली। और मैंने लिया था अपने लिए आई थिंक एक वेज समोसा लिया था, इतना मज़ेदार था, डिलिशियस। अच्छा, सेंटर में क्योंकि विंटर सीजन है और क्रिसमस आने वाला है, एंड यूएई बीइंग अ मल्टीकल्चरल कंट्री सेलिब्रेट्स एवरी फेस्टिव सीजन, तो यहाँ ना इन्होंने बहुत खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था और पोलर बेयर्स थे, सारा विंटर वाइब था बीच में, बिल्कुल पाकिस्तानी पवेलियन के ऑपोजिट था ये, तो बहुत ही प्यारा था। अच्छा, मैंने ना जब हम गए तो मैंने बहुत लिमिटेड पवेलियंस को ही विज़िट किया था। अगर आपको बाकी पवेलियंस भी देखने हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं दोबारा जाऊँगी और तब मैं उन पवेलियंस को कवर करूँगी। नेक्स्ट पवेलियन जो हमने चूज़ किया था वो था कोरिया, और कोरियन पवेलियन में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ना उनकी स्किन केयर की चीज़ें देखनी थी कि क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। तो पहली शॉप तो थी के पॉप की, मतलब इफ़ यू हैव एनी टीनेजर एट योर होम यू वुड नो व्हाट के पॉप क्रेज इज़।
तो के पॉप का ऐसा कोई ज़बरदस्त सा आउटलेट बनाया हुआ था उन्होंने कि आई वाज थिंकिंग कि सारे बच्चे तो पागल ही हो गए होंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ स्किन केयर की एक कियोस्क थी जिसमें इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ें थी कि आपका दिल करेगा सबको सब ले लो। मैंने खैर इतनी कोई चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी तो मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है स्किन केयर का, जो अभी मुझे ख़त्म करना है। यहाँ देखिए इतना क्यूट सा एक स्किन केयर फ्रिज था, ये मैं ज़रूर लूँगी। इतना कोई क्यूट था ना, मेरा दिल आ गया था इस पर। बट क्योंकि अभी जो है ना वो DSF चल रहा है और इट इज़ देयर सेल सीजन, तो वो डिस्काउंट नहीं कर रहे थे। आई थिंक शी वाज सेइंग इट वाज फॉर 270 दिरहम्स। तो मैंने सोचा मैं ड्रैगन मार्ट में भी चेक करूँगी, अगर मुझे वहाँ रीज़नेबल प्राइस में मिल गया तो वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, यहाँ ना हमने ये नाइट्रोजन फ्रूट्स लिए थे। इतने कोई फ़नी लगता है बंदा इसको खा के, मुँह से ऐसे ड्रैगन की तरह धुआं निकल रहा होता है। उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हम आ गए बंदू खान। बंदू खान एक पाकिस्तानी फेमस रेस्टोरेंट है। अगर आप कराची में रहते हैं, आई थिंक मुझे नहीं पता बाकी शहरों में है या नहीं, पर कराची में तो मैंने बचपन में बहुत खाया है। तो जब जब ग्लोबल विलेज लगता है तो हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। मैंने ऑर्डर किया था, हम एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस ऑर्डर्ड बिहारी कबाब, क्योंकि इनके बिहारी कबाब आर बेस्ट। अच्छा, इन्होंने ना एक ऊपर रूफ टॉप पे पूरा बनाया हुआ था बैठने का एरिया, तो वहाँ से इतना कोई खूबसूरत व्यू आ रहा था पूरे ग्लोबल विलेज का। मैंने ये एक छोटा सा मुंटाज बनाया था जहाँ ऐसे बस चुपचाप देखने में मज़ा आ रहा था। लोग चल रहे हैं, ऊपर का व्यू है, राइड्स दिख रही हैं, बहुत ही प्यारा व्यू था इसका। खाना वाना खा के फिर मैंने चूज़ किया रोड ऑफ एशिया। अच्छा, रोड ऑफ एशिया जो है ना वो तमाम एशियन पवेलियंस के बीच में एक स्ट्रीट बनाई हुई है जिसमें हर एशियन कंट्री के पवेलियन में घुसने की एंट्रेंस का रास्ता है, घुसने का रास्ता है, मतलब एंटर होने का रास्ता है। और वहाँ पे ना एक छोटे से मार्केट की तरह स्टॉल्स लगे हुए हैं हर कंट्री के। बाली के बैग्स थे, श्रीलंकन स्पाइसेस थे, इंडियन स्पाइसेस थे, थोड़े कपड़े वगैरह थे, ज्वेलरी पीसेस थे एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमने सोचा चलो चलते हैं अब थोड़ा सा दूसरे साइड पे, तो हम आ गए थे यूरोप एक्चुअली रैंडमली चूज़ कर लिया था हमने, और मुझे इतना कोई ख़ास लगा भी नहीं, इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये मुझे अच्छे लगे थे कार स्टिकर्स। जब इंशाल्लाह गाड़ी लूँगी तो इस तरह का कुछ फ़नी सा स्टिकर ज़रूर लगाऊंगी उस पर, मुझे अच्छा लगा था, क्यूट लगा था। अच्छा, एक हॉर्स का एक स्टैचू सा बना हुआ था। मैं और मेरा भाई इतने एक्साइटेड हो गए थे इसको देख के, और वो कह रहा था निन्ना इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये है मेरा छोटू भाई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Please like and share, subscribe and comment down below. What should they comment down there? They should comment how handsome I am. And like, I'm the best brother, you know. Yeah, right. अच्छा, यहाँ से फिर हम थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, बाकी लोग दूसरे पवेलियंस में घूम रहे थे और हम तीनों एक साथ घूम रहे थे। नेक्स्ट पवेलियन जो हमने चूज़ किया वो था अफ्रीका। क्योंकि मैंने आई थिंक एक रील देखी थी किसी की, और थोड़ा मुझे ना एक्साइटिंग लगा था कि अफ्रीका में बहुत क्यूट ऑथेंटिक इनके कल्चरल आइटम्स थे। जैसे ये क्रॉकरी आइटम्स थे, जैसे स्पून्स थे। ये क्यूट सी डॉल मुझे दिख रही थी, प्यारी थी, कपड़े की बनी हुई थी, और ये ना सारा वुड वर्क है, ये सब वुड से बने हुए हैं, ये बर्ड्स वगैरह। और ये क्या बोलेंगे इसको, ढोल सा डम हो रहा था, इतना क्यूट सा। अच्छा हाँ, और अगर आप आर्गन ऑयल और स्किन जो स्पेशली बॉडी केयर आइटम्स होते हैं ना, अगर आपको वो चाहिए तो आप अफ्रीकन पवेलियन ज़रूर जाना। और हाँ, इनके स्किन केयर के आइटम भी होते हैं थोड़े बहुत, जैसे स्क्रब्स, मॉइस्चराइज़र, स्पेशली शिया बटर की बनी हुए स्किन केयर आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पास। बाहर निकल के हमने ओमानी पवेलियन से ओमानी हलवा लिया, क्योंकि आई लव ओमानी हलवा। अभी मैंने बस ये थोड़े से पवेलियन कवर किए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट पे बाकी के करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।